हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक यूनिक तरीका ज़िंदगी जीने का जो है शेयर करने आई हूँ। तो बात बहुत ही सिंपल सी है। अगर हम इसको समझ पाएँ तो लाइफ जो है हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें जो ध्यान रखना है, जो सफरिंग्स हैं, जो सैडनेस है, जो एंग्जाइटी है, जो फियर्स हैं, जिस चीज़ से हम डरते हैं, जो भी हम करते हैं कि हमारा पॉजिटिव आउटकम आएगी या नहीं लाइफ को लेकर किसी भी एरिया में, राइट। तो किसी भी एरिया को लेकर जब हम थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं तो जो हम स्ट्रेस में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, एक्चुअली हम वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो उस चीज़ को कैसे चेंज किया जाता है, तो सिंपल है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। ये तो मैं हज़ार बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव रहो, है ना। बट जो मेन फैक्टर है कि जैसा हम इनसाइड फील करते हैं, मतलब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, अगर हम अपने अंदर गुस्सा, एंगर, रेज ये सब फील कर रहे हैं या सैडनेस फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करके अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपने अंदर विद इन पीस में हैं, शांति में हैं, सेटिस्फैक्शन, भगवान को ग्रेटिट्यूड जो है शो करते हैं जो भी हमारे पास है, इवन लिटिल लिटिल थिंग्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं के लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं या बहुत अमीर हैं या आपके पास दुनिया की सारी शान शौकत हो तब जाके आप थैंकफुल होंगे। कई लोग तो इतना कुछ होने पर भी हैप्पी नहीं होते, राइट। तो बेसिक जो मुद्दा है वो ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड जो है, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना होता है। अगर हम जो है अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आप कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। आपको खुद को चाहे इल्यूजन में रखो, जैसे मर्जी रखो, आपको अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है उसको बिलीव दिलाना है डेट यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। आपके अंदर से चौबीसों घंटे जो है इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए, लाइक आई एम वेरी अबंडेंट एंड माई लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंट हूँ अंदर से। और ऐसा भावना कई बार हम दुखी भी होते हैं, नहीं अचीव कर पाते, तो उसके लिए मैंने आपको हज़ार बार बताया ही है कि अगर आप रोज़ शिव शक्ति फ्रीक्वेंसी सुनते हो, जिसको 432 फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, अगर आप वो सुनते हैं, लिसन करते हैं, देन आपको ज़्यादा एफर्ट मारने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एकदम से तो नहीं होगा, आप उसको एटलीस्ट मिनिमम 11 to 21 डेज जो है आप उसको रिपीट कीजिए। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे ना खुद ही एक ऐसी ब्लैंक फेस, जो मेडिटेटिव स्टेट है वो क्या है, वो उस ब्लैंक स्टेट में जाना है व्हेन यू आर नो मोर एक्साइटेड, व्हेन यू आर नो मोर एंग्री और समथिंग। चाहे आप उस मेडिटेशन में 5 सेकंड के लिए ही आपका वो ब्लैंक फेस आता है, जिसमें आप सो कंटेंट एंड अलाइंड फील करते हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है। एक ब्लैंक फेस आता है, बट वो कंटेंटमेंट का जो भाव है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है, आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं या इस तरीके की फ्रीक्वेंसी सुनते रहते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, आप जब भी लो फील करें, आपको उस वक्त कुछ ऐसा भजन में मन लगता है तो वो सुने। अगर आपको कोई शिव तांडव या ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाली कोई म्यूजिक सुनने का मन करता है, वो स्तोत्र सुनने का मन करता है जिसकी आपकी एनर्जी एकदम हाई हो जाती है, तो आपको वो थोड़े एफर्ट स्टार्टिंग में मारने पड़ेंगे उस फेज में जब आप दुखी हैं। देखिए, अब या तो आप ये चीज़ सीख लें कि भगवान आपको बिल्कुल नीचे लगा दे, ठीक है। मतलब आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, और आप उसी नेगेटिविटी को जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर वो नेगेटिविटी और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत होता है, अतीक जब हो जाती है तो हर चीज़ का अंत हो जाता है। तो जैसे ही दुख बढ़ जाता है, क्योंकि वो दुख बढ़ा कौन रहा है, वो पहले छोटी सी एक शक होता है रिलेशन में, या फिर ठीक है मनमुटाव भी हो गए तो हम उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं, फिर हम उसको नेगेटिव जब सोचते हैं, सैड होते हैं, वो डबल होके आ जाती है, फिर वो उसकी ट्रिपल होके आ जाती है, फिर वो उसकी मतलब कितने मल्टीप्लाई करके आप उस जो दुख को इनवाइट करते रह जाते हैं, करते जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरा रिलेशन खराब हो जाता है। ये जिस भी चीज़ को लेकर जो आप अचीव करना चाहते हैं गोल्स, वो अचीव ही नहीं होता, आप सर पटक पटक के रह जाते हैं, और उस वक्त आप कहते हैं मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, बल्कि पूरा अंत तक। अब उस सिचुएशन में कुछ लोग तो बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं, सुसाइड करने के थॉट्स भी लोगों के आने लग जाते हैं, क्योंकि सफरिंग है ही ऐसी चीज़। बट वो कहीं ना कहीं ये जानते नहीं है कि उन्होंने धीरे धीरे ये जो नेगेटिविटी है रो रो के उसको मैनिफेस्ट करते करते किस लेवल तक उन्होंने पहुंचा ली है। और
इसी को रीबर्थ प्रोसेस भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, कि जब आप बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अंदर से, है ना, जब आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती है, वो आपका एंड लेवल होता है। और उस वक्त जो है, या तो कुछ लोग बिल्कुल ही टूट के बिखर जाते हैं, या फिर कुछ लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एट दैट टाइम, जिसको कि एक रीबर्थ प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। एंड देन आप फिर से खड़े होते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो यही सारा जो गेम है वो चलता रहता है। लेकिन अगर आप बीच में भी हैं इस जर्नी के, जैसे भी आप दुखी हैं और आप उसको कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट ना करके अपने आप को पॉजिटिविटी और लाइट में ले आए, तो वो वहीं पे रुक जाएगी आपका। नहीं तो आप उस वक्त तक का मतलब कि राह देखते हैं कि जब आपका वो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसका वेट मत कीजिए कि आप और दर्द जो है वो मैनिफेस्ट करते जाएं, या सफरिंग या वट जो भी आपके गोल्स हैं, है ना, वो चीज़ नहीं हो रहे। तो आपको जो है इसको अभी अपनी इसी हैबिट को अभी के अभी जो है आपको चेंज करना होगा। आपको जो है मैंने आपको बता दिया है आप कैसे कर सकते हैं। आप शिव शक्ति फ्रीक्वेंसी, अगर आप ठीक है, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो आप 432 बाइन्यूरल बीट्स लिख कर सर्च कर सकते हैं। उसको आप डेली सुनिए कम से कम 21 दिनों तक, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आप थोड़ा मेडिटेटिव रहना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा आपको अंदर से इमोशंस आपको इतना तंग नहीं करेंगे, और ये एकदम ऑटोमेटिकली होगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मेरे से तो थॉट्स काबू ही नहीं हो रहे, या समथिंग समथिंग, वो एकदम से बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और उसी को मेडिटेशन और ये सब जो है ध्यान तभी लगाने को कहा जाता है। बेसिकली जो मेडिटेशन है वो हमें लेकर जाता है पॉजिटिव लाइट की तरफ, जब हम अपनी सफरिंग्स को भूल जाते हैं, एक कंटेंटमेंट का भाव आ जाता है। एक्चुअली जो मेडिटेशन है उससे एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फेक्शन इनर, चाहे बाहर कुछ ठीक हो ना हो, बट हमारे अंदर से इमोशंस बड़े बैलेंस हो जाते हैं। अगर हम हठ योगा भी करते हैं ना, हठ योगा भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमारे सूर्य और चंद्र इमोशंस को दिखाता है। अगर इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, डेफिनेटली आप हठ योगा आप अपना के देखिए 21 डेज के लिए, एकदम से इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में। और जैसे ही आप इमोशनली अंदर से कंटेंट फील करेंगे, वो सेटिस्फेक्शन का भाव फील करने लगेंगे, चाहे वो मेडिटेटिव स्टेट 5 मिनट की ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाती है, बढ़ती जाती है, और पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपकी सफरिंग का अंत होता है, और इस तरीके से आप जो है इस नेगेटिविटी से को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। तो मैं यहाँ जो मेन बोलना चाहती हूँ कि नेगेटिव को और मैनिफेस्ट मत कीजिए रोके धोके, ठीक है। खुद को रीप्रोग्राम कीजिए, खुद के सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना सीखिए। अपने अंदर अगर आप संतुष्टि का भाव ले आएंगे, तो बाहर की सेटिस्फेक्शन अपने अंदर अगर आप वो चीज़ को महसूस करेंगे। अब वो कैसे करवाना है वो आप लोग जाने, बट मेरे लिए बेस्ट तरीका था मेडिटेशन करना, ठीक है। आपको बस अंदर से, चाहे इल्यूजन्स क्रिएट करें या जो भी है, आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को या मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी वे में जो है आपको ये बिलीव दिलाना है डेट योर लाइफ इज ऑसम ब्लॉसम। एंड जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं, बाहर आउटर जैसे आप अंदर से शांत और पीसफुल, और ऐसे लगेगा ना आपको मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। आपको 24 घंटे ये बोलना है थैंक यू भगवान को, हर चीज़ के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और वो ये चीज़ें जो हैं आपके आउटसाइड वर्ल्ड में जो है मैनिफेस्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप यूनिवर्स से कंप्लेंट करते हैं, तो कंप्लेंट के रीजंस दिन पर दिन आप देखेंगे आपकी लाइफ में बढ़ते जाएंगे, आप और सफरिंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ग्रेटिट्यूड का भाव एक बार अपना कर देखिए। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड में जाएंगे, थैंक यू कहना स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अबंडेंस आ जाएगी। तो क्रिएटर बनिए अपनी लाइफ के खुद, रादर देन आप ही उसको हेल बना रहे हैं, आप ही उसको हेवन बना रहे हैं। इट्स टोटली अपॉन यू। थोड़े से चेंजेस, थोड़े से एफर्ट मारने तो पड़ेंगे अगर आपको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है। तो आज का यही मैसेज था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में लेकर जाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि हम कभी दुखी नहीं होते हैं, बट ठीक है 1 घंटा हम दुखी में रह ले, बट उसके बाद एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, उसके बाद ना उस नेगेटिविटी को आप चेंज करिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, फ्रेंड्स के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, जो भी जिससे भी आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव लाइट में जाती है। कोई भजन सुनने है, फ्रिक्वेंसी सुननी है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, जिस चीज़ से भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो वो एफर्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही था। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल और लाइट से जो है भर दीजिए, ताकि अबंडेंस, हर एक की लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस देखने को मिले, और खुशियाँ ही खुशियाँ देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।